नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम चल रहा है, जिसमें दुनिया भर के लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 144 साल बाद बने इस महासंयोग में पिछले 9 दिनों में 9 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं। आज प्रयागराज में योगी कैबिनेट की बैठक भी हुई और इसके बाद मंत्रियों के साथ सीएम योगी ने संगम में डुबकी लगाई। इसी महाकुंभ से एक ऐसी आवाज उठ रही है जो चर्चा के केंद्र में है। दरअसल वक्फ बोर्ड के खिलाफ सनातन बोर्ड की मांग इस धार्मिक आयोजन से उठ रही है। 27 जनवरी को इसके लिए धर्म संसद बुलाई गई है। सनातन बोर्ड पर संतों की मांग क्या है? टीवी 9 रिपोर्टर विपिन चौबे ने सभी 13 अखाड़ों से राय जानने की कोशिश की है। वक्फ बोर्ड वर्सेस सनातन बोर्ड पर महाकुंभ से क्या आवाज आ रही है, आपको आइए सीधे दिखाते हैं। और इस बीच आपको बता दें, सनातन बोर्ड की मांग पर 27 जनवरी को धर्म संसद, वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड की मांग की गई है। महाकुंभ में आयोजित होगी धर्म संसद। धर्म संसद में तमाम बड़े संत शामिल होंगे। और टीवी 9 रिपोर्टर विपिन चौबे महाकुंभ में मौजूद निरंजनी अखाड़ा पहुंचे और निरंजनी अखाड़ा प्रमुख स्वामी भूपेंद्र गिरी समेत तमाम संतों से सनातन बोर्ड को लेकर उनकी राय पूछी। महाकुंभ के अंदर साधु संतों के लिए सनातन बोर्ड कोई मुद्दा है या फिर नहीं है? आइए, तमाम ये साधु संत आपको नजर आएंगे और इनका आशीर्वाद लेने के लिए पूरी दुनिया से इस वक्त लोग यहां पर आ रहे हैं। इन संतों के लिए एक बार जोरदार तालियां और हर हर महादेव हो जाए। आवाज नहीं आई, हर हर, चारों तरफ फिर से एक बार हर हर। लेकिन सनातन बोर्ड की आवश्यकता क्यों है? वक्फ बोर्ड है, सुन्नी बोर्ड है, शिया बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है। क्या आपको लगता है इससे आवश्यकता आज तक नहीं पड़ी सनातन को, तो अब सनातन बोर्ड की आवश्यकता क्यों? इसलिए सनातन बोर्ड की आवश्यकता है कि जिस महाकुंभ में सदियों से ये परंपरा चली आ रही है, यहाँ पर कुंभ होगा, हरिद्वार में कुंभ होगा, उज्जैन में कुंभ होगा और नासिक में कुंभ होगा। जब हमारी धरती जिस पौराणिक धरती से जहां पर कुंभ का इतना बड़ा आयोजन होता है, जिसको पूरा विश्व देखता है, उस पर कुछ भी धर्मी अपना दावा ठोकेंगे। जहां ये 5 एकड़ समझ लो, एक पैरामीटर बता रहा हूं, तो 7 एकड़ पे उसे मोर देन जितना स्पेस है, जितनी ये भूमि है, उसे मोर देन पे वो अपना दावा ठोकेंगे। तो सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। से पूछ रहे जनता, ये बताइए, महाकुंभ की धरती हिंदुओं की है या वक्फ बोर्ड की है? किसकी है? हिंदुओं की है या वक्फ बोर्ड की है? किसकी मानते हैं आप लोग? हिंदुओं की है या वक्फ बोर्ड की है? महाराज, आपकी बात से तो पूरा महाकुंभ इस वक्त तारुफ रख रहा है। आप बताइए, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूं कि सनातन बोर्ड होना चाहिए। महाराज जी, इस बार के महाकुंभ में क्या संतों के बीच ये समागम हो रहा है कि सनातन बोर्ड अब इंतजार नहीं होगा? इतना पुराना धर्म, इतनी पुरानी संस्कृति, इतनी पुरानी सभ्यता, और आप लोग तो वैसे भी धर्म ध्वजा के वाहक माने जाते हैं। क्या संतों के बीच चर्चा है, बताइए? संतों के बीच यही चर्चा हो रही कि सनातन बोर्ड बननी चाहिए। सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए एक संगठन निर्माण होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। और धर्म रक्षा के हम लोग जो है वाहक हैं और सेना है। हमारा जो नागा सन्यासी है, धर्म रक्षक दल है, और ये एक सन्यासी फौज है। आप लोग को अच्छा ये बताइए, कष्ट होता है संतों को? जो कष्ट होता है जब ये कहा जाता है कि ये तो प्रयागराज की धरती हमारी है, वो बिल्डिंग हमारी है, ये बिल्डिंग हमारी है, वो बिल्डिंग हमारा है, कष्ट होता है महाराज जी? हाँ जी। दुख होता है? हाँ, क्या महाराज जी? खूब होता है दुख होता है। हाँ, खूब होता है। जवाब देंगे आप हमारे जरिए? बिल्कुल जवाब देंगे। क्या जवाब देना चाहते हैं, ये बताइए? देखो, सनातन धर्म जो है, जो मान लो जो संभल में भी जो कारण हुआ, जो हरजी मंडल जो है, ये जो है हरजी मंडल था जहाँ मस्जिद बनाई गई है। वहाँ से जो देवताओं के हाथ की बनी हुई है,
सरतल की ईंट खेरे का गारा चंदेश्वर पे पल्ला झाड़ा। ये जो अर्जुन के और भीम के हाथ की बनी हुई है, मतलब जो हरजी मंडल जो आज जमा मस्जिद बना पड़े हैं, ये जीपा सराय में मंदिर निकला है। तो ये मतलब जो सब इन्होंने ढक दिया है, सब हिंदुओं को मतलब जो सनातन बोर्ड बन जाएगा तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। समाधान हो जाएगा। समाधान हो जाएगा आपको लगता है? कौन बनाएगा, किस पर भरोसा है आपको, ये बताइए। उस पर सनातन धर्म पे भरोसा है। हाँ, कोई नेता ऐसा है जो आपकी मांग को सुने? आप लोग लंबे अरसे से मांग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुनेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री है। हाँ महाराज जी, किस पर यकीन है? मांग तो बहुत लंबे अरसे से की जा रही है। देखिए, हमारे जो उत्तर प्रदेश के, जिसको हम आजकल उत्तम प्रदेश कहते हैं, ऐसे यशस्वी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो भी एक योगी हैं और सनातन की हर परंपरा को वो बखूबी समझते हैं। हम उन पे पूरा सनातन धर्मावलंबी उन पे पूर्ण भरोसा करते हैं कि वो हमारी इस बात को संसद तक लेके जाएंगे, आगे तक लेके जाएंगे। बन जाएगा? कब तक बन जाएगा, क्या उम्मीद है आपको? हम तो कहते बना हुआ है। बना हुआ है। आप महाकुंभ में जाकर के देख लीजिए, हमारे अंदर अगर ये भाव जग गया है तो सनातन बोर्ड बन गया है, उसका खाका बन गया है, वो सब आना बाकी रहता है। सनातन बोर्ड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जरूरत है, बनना चाहिए। को जरूरत है, संतों के लिए जरूरत है, मंदिरों के लिए आवश्यकता है। बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त महाकुंभ में जहां जहां साधु और संत बैठे हुए हैं, वहां लोगों का अंबार है। और यही महाकुंभ, और इस महाकुंभ में जो सबसे बड़ी चर्चा है वो यही है कि जब वक्फ बोर्ड बन सकता है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं बन सकता। और इस महाकुंभ से आवाज उठ रही है और पूरी की पूरी जनता साधु संतों के साथ यही मांग करती हुई नजर आ रही है। इस बीच कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर भी सनातन बोर्ड के गठन के लिए लगातार अभियान चलाए हुए हैं। उन्होंने सनातन बोर्ड के स्वरूप सहित इसके तमाम पहलू पर बातचीत की। ये भी बताया कि 27 जनवरी को इस मुद्दे पर धर्म संसद की जाएगी। महाकुंभ 2025 में इस वक्त एक ऐसी मांग है जिसकी चर्चा पूरे महाकुंभ परिसर में है, और वो है वक्फ बोर्ड के विरोध में सनातन बोर्ड की भी गठन होना चाहिए और इसकी अलख जगाने वाले हैं। हमारे साथ कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी हैं। महाराज जी बहुत प्रणाम आपको। जब हम संविधान पे बिलीव करते हैं और संविधान से ये देश चल रहा है, तो संविधान में तो कहा गया कि इक्वल राइट्स सबके लिए होने चाहिए। फिर एक देश देने के बाद उनको वक्फ बोर्ड दे देंगे, हमारे मंदिर अपने कब्जे में रख लेंगे, तो ये स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि हमारा शोषण हो रहा है। और आप बिलीव मानिए, इस शोषण को, हमारा शोषण हो रहा है, ये हम ही को नहीं पता था अभी तक। ये तो भला हो तिरुपति बालाजी ने हम लोगों में ये सामर्थ्य भर दी। अगर वो कांड नहीं होता तो हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचते कि हम इस विषय पे पहल करें। सरकार, योगी जी, मोदी जी, इस सनातन कुंभ के बदले में अगर कोई दक्षिणा देना चाहते हैं तो एक दक्षिणा सबसे बेस्ट है इस समय सनातनियों के लिए, और वो है सनातन बोर्ड। सदियों तक लोग तो कहते हैं स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखा जाता है अच्छा कार्य करने वालों का, इनका दिलों पे डायमंडों से नाम लिखा जाएगा अगर इस कुंभ की दक्षिणा सनातन बोर्ड होगी तो। सनातन बोर्ड में भी हम सरकारी हस्तक्षेप नहीं चाहते। नो ऑफिसर, नो गवर्नमेंट मिनिस्टर एनी, कोई नहीं होगा उसमें। क्या स्वरूप होगा, क्या प्रारूप होगा? इसको धर्माचार्य ही चलाएंगे। हमारे अखाड़ा परिषद, हमारे चारों शंकराचार्य, हमारे चारों जगत गुरु, हमने जो बोर्ड बनाने का प्लान कर रहे हैं वो हम 27 जनवरी को आपके सामने कुछ तथ्य, कुछ सत्य आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, और उसमें आपको पता चलेगा कि हम क्या करें और क्या न करें, और उनका रूपरेखा क्या होगा। सामंजस्य कैसे बनेगा, कैसे मालूम चलेगा कि ये लीड करेंगे, ये सेकंड पोजीशन पे रहेंगे, इनकी बात ये मानेंगे? आप विभाजन मत करिए संतों का। आप संतों का, धर्माचार्यों का विभाजन मत करिए। कोई भी ना करे, सरकार भी ना करे, आप भी ना करें, मैं भी ना करूं। ये धर्माचार्य डिसाइड करेंगे कि वहां कौन। हमने जो बोर्ड बनाने का प्लान कर रहे हैं वो हम 27 जनवरी को आपके सामने कुछ तथ्य, कुछ सत्य आपके सामने प्रस्तुत करेंगे,
और उसमें आपको पता चलेगा कि हम क्या करें और क्या न करें, और उनका रूपरेखा क्या होगा, गौशाला कैसे होंगी, गुरुकुलम कैसे होंगे, हॉस्पिटल्स कैसे होंगे, वो सब डिसाइड आपको 27 जनवरी को संतों के माध्यम से पता चलेगा। ऐसा नहीं पूरा लॉज बना के बैठे, बाई लॉज बनाया है। अच्छा। और बाई लॉज पेपर पे है, और हम लोग मात ही इसलिए खाए कि हम लोग हिंदू बने रहे टीवी चैनलों पे, हम हिंदू बने रहे फेसबुक पे, हम हिंदू बने रहे सोशल साइट्स पे, लेकिन वो क्या बने, वो बने पेपर पे। नहीं तो देवकीनंदन जी की भूमिका क्या होगी? सिर्फ अलग जगाने वाले आप हैं या कुछ एक बड़ी भूमिका होगी? क्योंकि शुरुआत आप करने वाले हैं, सोच आप रखने वाले हैं, मुद्दे को उठाने वाले आप हैं, और 27 को एक बहुत बड़ी धर्म संसद आप करने जा रहे हैं जिसमें पूरे प्रयागराज, पूरे देश के साधु संत इकट्ठे हो रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद आ रही है, मुझे ऐसा पता चला है। इस चैनल में आपकी भूमिका क्या है? हम तो इसके एक वर्कर, एक वर्कर है। द सेम थिंग। इस सनातन बोर्ड में भी मेरी जो भूमिका रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ एक साधारण वर्कर की रहेगी, कोई पोस्ट पे नहीं रहूंगा, कोई पोस्ट नहीं चाहिए। मेरी पोस्ट तो एक ही है, जिस दिन सनातन बोर्ड बन जाएगा ना, उस दिन सच मानिए मुझे मेरा रत्न मिल जाएगा, मुझे मेरा धर्म सुरक्षित मिल जाएगा। आप भावुक हो रहे हैं। मैं सच बोल रहा हूं, मैं ये पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं कर रहा हूं, ये कुछ भी, ये जो भी हो रहा है ना, मेरे ठाकुर के सम्मान के लिए हो रहा है। कैसे हम लोग बर्दाश्त करें कि मेरे ठाकुर को पशुओं की चर्बी खिला दी और हम लोग चुप बैठे रहे? नहीं होता, ये दर्द है मेरा, इसे लोग नहीं समझेंगे। जाके लगे सोई जाने पर था, जिसके दिल में लगती है वो जानता है। आपका गला भर आया है, आंखें भर आई हैं, बहुत इमोशनल मुद्दा है आपके लिए। लोगों को लगता है मैं कुछ पाने के लिए कर रहा हूं, ये सच नहीं है, बिल्कुल भी सच नहीं। अगर हम धर्माचार्य हैं, अगर हम कथा करते, हम भागवत करते, जिस भगवान की कथा करते, अगर हम उसकी पूजा पद्धति को सुरक्षित न रख सके, हम मर्यादाओं को न बचा सके, हम अपने सनातनियों को सुरक्षित संप्रदाय न दे सके, धर्म न दे सके, काहे के धर्माचार्य आ रहा हूं। महाकुंभ में एक तरफ तो आस्था और विश्वास की डुबकी लग रही है, वहीं दूसरी तरफ रीलबाजों का भी महासंगम हो चुका है। देश दुनिया के तमाम रीलबाज भी महाकुंभ पहुंचे हैं, जिनमें कई साधु संत भी शामिल हैं। लेकिन धर्म कर्म के लिए प्रयागराज पहुंचे बड़े अखाड़े इन रीलबाजों की वजह से परेशान हो रहे हैं। जूना अखाड़ा का इन रीलबाजों पर क्या कहना है, उनकी राय जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता विपिन चौबे ने। जूना अखाड़ा के परिसर के अंदर मौजूद है हम, और बड़ी संख्या में जितने साधु संत आपको नजर आएंगे, उनकी धुनी नजर आएगी, उनके छोटे छोटे कॉटेजेस नजर आएंगे, उससे ही बड़ी संख्या में यहां पर उनको देखने के लिए, उनसे दीक्षा शिक्षा लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी नजर आ रहे हैं। ऐसे ही साधु संतों से बात करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि संतों के हृदय में क्या कुछ चल रहा है, और इन मोबाइल रीलबाजों से क्या साधु संत भी 2025 के महाकुंभ में परेशान हो चुका है। जूना अखाड़ा के अंदर मौजूद हैं हम। महाराज जी प्रणाम, जय श्री राम, हर हर महादेव। आप लोगों से बात करने आए हैं और आपकी कुटिया लगी हुई है, और अब देख रहा हूं बाहर से लेकर अंदर तक आपके भक्त भी बैठे हुए हैं। तमाम लोगों से बात करें। मैं कुछ सवाल लेकर आया हूं आपके लिए, अनुमति हो तो बैठ जाऊं यहां पर, आ जाओ यहां पर। अच्छा, मेरा सवाल यह है महाराज जी, हम लोग इस कुंभ परिसर में देख रहे हैं, घूम रहे हैं, देखिए वो उधर दिखाइए कैसे लोग परेशान हैं। मैं इसी तस्वीर पे देख रहा था कि लोग कैसे अपनी सीमाएं भूल जा रहे हैं। महाकुंभ 2025 में आजकल बड़ी तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल है। कहीं पर देखा जा रहा है संत चिमटे से मार रहे हैं, कहीं ये देखा जा रहा है फर्जी साधु संत पकड़े जा रहे हैं, कहीं पर यह देखा जा रहा है कि संतों की साधना में ये जो तमाम लोग हाथों में मोबाइल लेकर खड़े हैं, ये विघ्न पैदा कर रहे हैं। संत क्या कुछ सोचते हैं, बताइए। ऐसा है जी, हम लोगों का तो अपना दिनचर्या है। सबसे पहले तो मैं सभी के लिए ओम नमो नारायण बोलूँगा, और मेरा नाम सेक्रेटरी दयानंदपुरी, जूना अखाड़ा। मैं श्री महंत मच्छंदरपुरी जी महाराज का शिष्य हूँ। तो हमारे अखाड़े में तो जितना भी जो भी संत महात्मा आते हैं वो सब हमारी दृष्टि में रहते हैं। हमारे सब एक अखाड़े के प्रमाणित जो महात्मा है वही अखाड़े के अंदर रहते हैं। जो बाहर घूम रहे हैं मांगने वाले किसी प्रकार में, कोई किसी रूप में, पहले से, आज की नहीं पहले से ही परंपराएं चली आ रही हैं। कोई जोगी है, कोई जंगम है, कोई मांगने वाले हैं, तो कोई दलिद्र लोग हैं।
तो हर प्रकार के दूसरे धर्म के लोग भी हैं जो पकड़े जा रहे जो हैं, दूसरे धर्म के लोग जिनको ना महामृत्युंजय मंत्र आता है, ना गायत्री मंत्र आता है, और भगवा चोले में घूम रहे हैं, ऐसे लोग हैं यहाँ पर? ऐसे लोग भी बहुत घूम रहे हैं दुनिया में। बाहर वो क्या है वो हमारा विषय नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग उस पर ध्यान रखते हैं हमेशा। अच्छा, देखिए ये बहुत सारे लोग यहाँ पर जो शिष्यों की तादाद में बैठे हुए, और यहाँ भी मोबाइल चल रहा है। अच्छा, ये बताओ, मोबाइल से सिर्फ रील बनाते हो या भक्ति के लिए आए हो? भक्ति के लिए। तो मोबाइल तो बराबर चल रहा है। भक्ति के लिए आए हैं। रिकॉर्ड डिजिटल जमाना होगा तो इसके लिए रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है ना, इसीलिए। रील बन रही है कि नहीं बन रही? बन रही। अरे बन रही है यार, झूठ क्यों बोल रहे हो? रील भी बन रही है, बढ़िया से बन रही है। बढ़िया से बन रही है। तो रील बनाने आए थे या स्नान करने आए थे? स्नान करने भी आए थे, बाबा से मिलने। और भक्त बाबाओं को, महाराज जी लोगों के दर्शन करने आए थे या रील बनाने आए थे? महाराज के दर्शन करने। दोनों काम कर रहे हैं ना? सही बात तो ये है, दोनों। हाँ, दोनों। फोटो बराबर खींची जा रही है। बिल्कुल। महाराज जी बैठे हुए, उनसे बात कर लेते हैं। आइए जरा। महाराज जी, जितने भक्त नहीं है उतने मोबाइल हैं यहाँ पे, देख रहे हैं? बात है कि इसका मेला ही कहेगा। ये सब नहीं आता तो मेला कौन सा बोलता है। कुंभ मेला 144 वर्ष बाद में आया है, करोड़ों की संख्या में है। लेकिन मैं सुन रहा हूँ महाराज जी कि संतों को बहुत परेशान किया जा रहा है। कोई नहीं परेशान कर रहा है। संतों का दर्शन के लिए तो आया है। सारे स्नान करो। नहीं, मोबाइल चलना तो अच्छी बात है। आजकल हर जेबी में मोबाइल है, हर मुट्ठी में दुनिया है, तो चलाएंगे ही। लोग रील बनाने आते हैं कि भक्ति करने आते हैं? कुछ भी करे, दोनों काम होता है। बाकी परेशानी कोई नहीं करता है। सब सेवक है, सेवा ही करने को आते हैं। बाकी मेला नहीं होता तो इतना आनंद कहाँ से आता है। इसी का ही नाम तो मेला है, वो भी कुंभ मेला। जय बोले बाबा की जय। महाराज जी, मोबाइल वाले परेशान करते हैं क्या? नहीं परेशान करते। ठीक नहीं परेशान। किसी तरह से परेशान करते हैं? हम बोल रहे हैं। हाँ, बोलिए। आप बताओ क्या कर। ये जो मोबाइल वाले लोग हैं, ये कहीं ना आपके साधना में, आपके पूजा पाठ में कहीं कहीं व्यवधान पैदा कर रहे हैं क्या? कोई परेशान नहीं कर रहा, सब मंगल में काम कर रहे हैं, बढ़िया अच्छा है। मेला करना आए, सब दर्शन करना। स्वागत है मोबाइल के साथ। महात्माओं का दर्शन करना आए, रील के साथ और स्नान करना आए, गंगा स्नान। बहुत शांति से सब बहुत बढ़िया हो रहे हैं। हाँ जी, सब बढ़िया है, बहुत अच्छा। अच्छा, और बताओ। लेकिन कुछ लोग परेशान करते हैं तो संत महात्मा मारते भी हैं उसको। मारते हैं, ठीक करे, वो समय समय पर सब काम करना पड़े। हाँ, जहाँ जरूरत चिमटे की वहाँ चिमटा, और जहाँ प्यार है। भाला और भाला दोनों जरूरी है। भाला और भाला दोनों जरूरी है। भाला पड़ गया तो फिर आदमी तो गया। भाला पड़ना भी जरूरी है, क्योंकि ये नहीं डर रहेगा तो लोग संत को परेशान करने लगेंगे। सबसे बड़ी बात है मोबाइल रील वाले परेशान कर रहे हैं। रील वाले परेशान कर ही दे रहे हैं। कर दे रहे भैया, परेशान कर रहे हैं। वो सवाल पूछ के परेशान करते हैं, बेबुनियाद के सवाल पूछते हैं। क्या पूछते हैं? अब वो सवाल उनके अनोखे सवाल होते हैं कि क्या क्या कुछ नहीं। बाबा जो संत जो तपस्या करें उनकी तपस्या को भंग करते हैं, उनको डिस्टर्ब ही करते हैं। तो चिमटा पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? जरूर पढ़ना चाहिए। चिमटा पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए। क्या महाराज जी? बाबा चिमटा भी आशीर्वाद होता है। जय गौ माता, जय गंगे माई की, ये भी पढ़ना जरूरी है। अच्छा, समय समय पर। लेकिन वो मेंटल डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए वो पर्सन क्वेश्चन करते हैं। वो साधुओं से पर्सन नहीं करेंगे और किससे करेंगे? बुराई नहीं है ना महाराज जी? ठीक है, तो देख लीजिए, वीडियो बनाने में बुराई नहीं, हम भी वीडियो बना रहे हैं, लेकिन हम पूछ के बना रहे हैं, इसलिए हमको आशीर्वाद मिल रहा है, चिमटा नहीं मिल रहा है। ये रंग है कुंभ के। जुना अखाड़े के अंदर से रिपोर्ट भेज रहे थे आपको। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। इस बीच एक बड़ी खबर, प्रयागराज में कैबिनेट बैठक पर अखिलेश का तंज। कुंभ में राजनीतिक कार्यक्रम ठीक नहीं, कैबिनेट बैठक से पॉलिटिकल मैसेज की कोशिश है। कई लोगों ने गंगा स्नान किया लेकिन तस्वीरें नहीं डाली।